बाईपास थाना अंतर्गत 22 तारीख को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। इसमें एक गठन किया गया, तो पूर्वी एसपी के निर्देशन में चल रहा था और इसमें लगातार वहाँ के एसडीपीओ सिटी 2 डॉक्टर गौरव के द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वहाँ पे एक टीम बना के जब लोग पहुँचे विभिन्न जगहों पे, तो वहाँ पे कैमरा का अवलोकन किया गया, विभिन्न लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की गई। इसमें पाया गया कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली और दूध देने के बाद फिर उसके बारे में पता नहीं चला और रात में उसकी गायब होने की बात आई और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। इसमें जब अलग-अलग जगहों पर अलग तरीकों से पूछताछ और चेकिंग वगैरह शुरू हुआ, इसमें श्वान दस्ते का भी इस्तेमाल किया गया। इस सब के क्रम में जो इस पूरे घटना को करने वाले व्यक्ति थे, उसकी पहचान की गई और वो रंजीत कुमार है। वो उसी जगह के आसपास में रहता था, किराए पे कमरा लेके, और उसी के द्वारा घटना किया गया था। जब उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो अभियुक्त है रंजीत कुमार, ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से बहला-फुसला रहा था। ये ठेला पे सामान बेचता था, स्टिकर वगैरह का, और यही देख के वो बच्ची को बहलाने-फुसलाने की कोशिश कर रहा था और कभी सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। घटना के दिन भी जब बच्ची दूध दे के लौट रही थी, तो ये उसको बहला-फुसला के अपने कमरे में ले गया। इसके साथ जब कमरा में ले गया, दरवाज़ा बंद किया, तो बच्ची को एहसास हुआ कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो चिल्लाने की कोशिश की। इसी में ये वहाँ पे जो उसके पास रखा हुआ था, जो लोढ़ी था, उससे उसके सर पे दे मारा और कई बार प्रहार करने के बाद उस बच्ची का देहांत हो गया। ये उस डेड बॉडी को अपने जो पलंग है उसके नीचे में रख दिया छिपा के, और अगले दिन जब सुबह में रात के 2 बजे के आसपास में वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने के लिए। परंतु उस समय ही पुलिस की गश्ती थी, वहाँ पे गश्ती गाड़ी घूम रही थी। उसी से डर के वो एक गली में ही रख के उसको भाग गया, जो अगले दिन सुबह में मिला। सुबह उसके मिलने के बाद जब छापेमारी वगैरह हुई तो फिर कुछ और सामान भी बरामद हुए जो बासेपुरा गढ़ से मिला था। उसी को ट्रेस बैक करते हुए यहाँ तक पहुंचे और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो सका। इसमें रंजीत कुमार के कमरे से जो खून लगा हुआ तकिया बरामद हुआ, जिससे लोढ़ी से जिससे वो हमला किया था वो बरामद हुआ है। स्टील का केन जिसमें जो बच्ची थी वो दूध ले जा रही थी, वो भी बरामद हुआ ऐसे कमरे से, और एक मोबाइल फोन भी मिला है। इसके अलावा जो तकिया कवर है, खून लगा हुआ जो कंबल वगैरह है, वो सब भी बरामद हो गया है। रंजीत कुमार के द्वारा भी कन्फेशन कर लिया गया है और इसमें फिर एफएसएल के द्वारा जो चीजें इकट्ठा की गई थी, उनके जो चीटे वगैरह थे, उसका मैच करा के आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि इसमें कई लोगों की, कई थानों की टीम लगी थी, जो बहुत ही सराहनीय था, और इसी कारण से मात्र 3 दिन के अंदर में उद्भेदन भी कर लिया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसमें खास करके जो एसडीपीओ हैं, उनका बहुत बढ़िया रोल रहा और उनके द्वारा, गौरव के द्वारा जो है पूरी टीम के साथ में लेके चला गया। जो बाईपास थाना के एसएचओ थे रंजीत कुमार, उनका, वहाँ के एडिशनल एसएचओ विकास कुमार यादव, साथ ही में जो हमारे टीओपीज बने थे, मुगलपुरा टीओपी प्रभारी चुन्नू पासवान, बेगमपुर टीओपी प्रभारी विवेक कुमार और छोटी पहाड़ी के टीओपी कुंजेश कुमार। इसके अतिरिक्त जो आसपास के थाने, मालसलामी थाना, इन सबका भी टीम लगा था वहाँ पे, और इन सबका ही कंबाइंड एफर्ट के कारण इसका उद्भेदन किया जा सका। इसमें मैं और भी जोर देना चाहूंगा कि ये घटना होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे रोड जाम वगैरह भी कराया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये विधि सम्मत नहीं है, और इसके संबंध में वहाँ पे जो परिवार वाले थे उनको भटकाया भी जा रहा था और पुलिस को अपने काम करने से रोका भी जा रहा था। इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया और कल रात में जो उस घटना में लोगों को उकसा रहे थे और रोड पे जो रोड जाम किए थे और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने की बात कर रहे थे, ऐसे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है।